फियर। जब हम अपनी महान शक्ति और क्षमता को जानकर आगे बढ़ते हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। भय निश्चित रूप से सर्वव्यापी ईश्वर से बड़ा नहीं है, बस हमने डर का भूत पाल रखा है। मान लीजिए कि डर हमारा पालतू जानवर है, लेकिन ये उस जानवर जितना वफादार नहीं है जिसे हमने पाला है। ये तो मालिक को ही खा जाता है। दुनिया में बहुत से लोगों के दिलों में डर रहता है, उन्हें इससे मुक्ति नहीं मिली है। अगर आप भी दिल में डर त्रास लेकर जी रहे हैं, लेकिन आपके मन में कोई झूठ नहीं है, तो फिर आप अंधविश्वास क्यों पाल रहे हैं? आपको ऐसे अंधविश्वासों को दूर कर देना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का भय ना रखें। भगवान और खुद पर विश्वास रखें। अपने गुणों और मानसिक शक्ति पर विश्वास रखें। तो डर हमारे अंदर कैसे पैदा होता है? इस प्रश्न का उत्तर है अज्ञान। यदि मनुष्य अपने अंदर की अपार शक्ति और क्षमता के बारे में जान ले तो वो कभी भी डर से नहीं डरेगा। मनुष्य के भीतर शक्ति के अनेक स्रोत हैं, हमें इसे ढूंढना होगा। डर कोई बहुत वास्तविक चीज नहीं है, ये बस एक कल्पना है, गलत विचार और भावनाएं हैं। डर मानवीय अज्ञानता है। जरा एक बार सोचे कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम इस दुनिया का एक हिस्सा हैं। यदि हम ईश्वर से जुड़े हैं तो हम भय में क्यों रहना? इस दुनिया को बनाने वाले के सामने डर बहुत छोटी चीज है। हमें डर के भूत को खत्म कर देना चाहिए, न कि उस बाहरी स्थिति को जिसके साथ हम डर को जोड़ते हैं। डर हमारे भीतर से उत्पन्न होता है, हम इसे किसी बाहरी वस्तुओं से जोड़ते हैं। मनुष्य ही पृथ्वी पर सर्वोत्तम प्राणी है, भगवान की अच्छी रचना है। मनुष्य को संसार चलाने के लिए बनाया गया था। मनुष्य पृथ्वी का शोषण करता है तथा पृथ्वी की अन्य वस्तुओं को अपने नियंत्रण में रखता है। इसलिए मनुष्य जानवरों को पालतू बना रहे हैं। लेकिन कितने लोग डर के कारण अपनी ही शक्ति को भूल जाते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते कि डर की भावना हमारे अंदर से पैदा होती है, हम इसे स्वयं बनाते हैं। डर कोई बाहरी वस्तु नहीं है, लेकिन हम उसे किसी बाहरी वस्तु से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और हम बुरे विचारों की कल्पना से भी बहुत प्रभावित होते हैं। विचार हमसे पैदा होता है, लेकिन हम उन विचारों के सेवक बन जाते हैं जो हमने पैदा किए हैं। कितना शर्मनाक दुख है कि मनुष्य अपनी ही रचना का गुलाम बन जाता है, जबकि मनुष्य दुनिया पर शासन करने आया है। दूसरों का गुलाम बनकर इंसान अपनी सारी ताकत, आत्मविश्वास और सम्मान भूल जाता है। वो कष्ट, दरिद्रता, रोग, दर्द, असफलता आदि का अनुभव करने के लिए भी तैयार रहता है। कई लोगों की तकलीफ का कारण भी यही है। बीमारी, गरीबी, युद्ध और मृत्यु जैसी आपदाओं से भी बड़े शत्रु है डर। ये इंसानों के लिए भयानक है। इसे किसी दूसरे व्यक्ति से दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए व्यक्ति को अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। कोई भी वस्तु या प्राणी हमें तब तक नहीं डरा सकता जब तक हम डर की भावना अपने दिल में नहीं लाते। यदि आप मन और हृदय को डरने की आज्ञा नहीं देते हैं तो आप नहीं डरेंगे। यदि मन नियंत्रण से बाहर है तो घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारे अंदर भय पैदा कर सकता है। हालांकि लोग डर के भूत से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डरते हैं। कारण ये है कि भय से भ्रम उत्पन्न होता है और भय आक्रमण करता है। इसलिए मन में आने वाले विचारों को स्वस्थ रखना चाहिए। अस्वस्थ मन भय की चपेट में आ जाता है। यदि मन स्वस्थ और सकारात्मक हो तो भय से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए, कोई चोर आसानी से घर में तभी प्रवेश कर सकता है जब वो घर खुला हो।
या फिर ये तभी प्रवेश कर सकता है जब घर का मालिक कमजोर और गुस्सेला हो। एक मजबूत और सतर्क व्यक्ति के घर में चोर प्रवेश नहीं करता है। उसी प्रकार यदि हम स्वस्थ और मजबूत हैं तो भय हम पर हमला नहीं कर सकता है। इसलिए विचार शक्ति को मजबूत करें ताकि आपके मन में डर ना आए। डर पैदा करने वाली भावनाओं को बाहर निकालने के लिए मन का दरवाजा बंद कर ले, क्योंकि एक बार मन में डर आ जाता है तो उससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। भय से भरा जीवन सचमुच कठिन हो जाता है। भयभीत लोगों का जीवन सुखी नहीं होता, उसे कोई सुख सुविधा नहीं मिलती। भले ही उसके पास पहले से ही संपूर्ण सुख सुविधा हो, फिर भी वो उसका आनंद नहीं उठा सकता। डर के कारण उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसकी ताकत कम हो जाती है और उसकी जीवन प्रत्याशा भी कम हो जाती है। बहुत से लोग आने वाली मुसीबत के विचार से दुखी हो जाते हैं और डर सबसे भावुक और शर्मीले व्यक्ति पर तभी तुरंत हमला कर सकता है जबकि उसे कहीं जाकर कुछ बोलना या कार्य करना होता है, तो वो डर के कारण ऐसा करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता है। उसके मन की एकाग्रता नष्ट हो जाती है और वो असफल हो जाता है। दुख का डर आपको और अधिक दुखी बनाता है। आप इस समस्या को हल करने का साहस करें। यदि हम सफलता के बारे में सोचें और असफलता से न डरे तो दिन प्रतिदिन आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। बहुत से लोग सफलता के लिए काम करते हैं लेकिन असफलता के बारे में सोचते रहते हैं और ऐसे लोग कम ही सफल होते हैं। ऐसा विरोधाभासी जीवन जीने से सफलता नहीं मिलती। सफलता और असफलता दो विपरीत चीजें हैं। तो बस ये सोचें कि आप जो करते हैं उसमें सफल हैं। सफलता की उम्मीद रखें। डर लोगों का उत्साह कम कर देता है, इससे काम करने की शक्ति भी कम हो जाती है। वो काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य की कार्य आरंभ करने की शक्ति कम हो जाती है और वो कोई भी नया काम शुरू करने से कतराते हैं। यदि भय बहुत अधिक आक्रमण करता है तो उसकी चेतना शरीर से दूर हो जाती है। यदि भय का कोई तत्व न हो तो लोग बहुत विकास कर सकेंगे।